गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 16 जुलाई 2025। हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो कल के दिन यानी कि 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ठीक है, तो सबसे पहली बार जब ये ऑब्ज़र्व किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, तो ये 15 जुलाई 2015 को किया था। ठीक है, इसका मतलब इस साल इसकी 10th एनिवर्सरी है। ओके, और इस साल का थीम क्या है? यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स, जो कि हाईलाइट करता है कि जो आजकल के यंग पीपल हैं हम जैसे, तो उनके लिए कितना क्रूशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और जो बाकी स्किल्स हैं, फ्यूचर रेडी स्किल्स, उनको वो आनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व टुडेज़ प्रॉब्लम, जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं, और वो और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाए उस चीज़ को, सस्टेनेबल बनाए, और एक जो हमारा प्रॉपरस फ्यूचर है उसको सस्टेन करें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट स्पोर्ट्स। तो बिहार ने जीता है अंडर 18 बॉयज़ टाइटल एट जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स 2025। ठीक है, और इन्होंने डिफ़ीट किनको किया? चैम्पियंस उड़ीसा को इन्होंने डिफ़ीट किया। और ये जो नेशनल रग्बी सेवन्स चैम्पियनशिप 2025 हो रही थी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में हो रही थी। ओके, आगे चलते हैं आप। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड। तो इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर हैं जिनका नाम है दीपिका, उन्होंने विन किया है ये पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड उनके सोलो गोल के लिए, जो कि नीदरलैंड्स के अगेंस्ट था। ठीक है, तो नीदरलैंड्स वर्ल्ड का नंबर 1 माना जाता है, और FIH हॉकी प्रो लीग में इनके सोलो गोल के लिए, जो कि बहुत स्पेक्टेक्युलर था, उनके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने 77 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये भी जो फॉर्मली इनॉग्रेट हुआ था 15 जुलाई 1948 में NCC को फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था, और इस साल इसको 77 ईयर्स पूरे हो गए हैं। NCC को इनॉग्रेट क्यों किया था? एक लोगों का टीनेजर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, कॉमरेडशिप के लिए, और सर्विसेज के जितने आइडल्स हैं, ठीक है, लीडरशिप की जो कैपेसिटी है वो डेवलप करने के लिए, जो कंट्री की यूथ है उनमें। ठीक है, तो याद रखना NCC को फॉर्मली इनॉग्रेट 15 जुलाई 1948 में किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, इग्नू के बारे में। तो इग्नू ने लॉन्च किए हैं 2 ऑनलाइन सैंड आर्ट कोर्सेज। ठीक है, सैंड आर्ट पता ही है, सैंड आर्ट के जाने माने आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक जी, जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं। तो सुदर्शन पटनायक जी की कोलैबोरेशन में इग्नू ने ये 2 इनोवेटिव स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज इनॉग्रेट किए हैं, लॉन्च किए हैं। ठीक है, और ये जो इनका ये इनिशिएटिव है, ये एक हिस्टोरिक स्टेप है बिल्कुल, कि कैसे इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है वो डिजिटल एजुकेशन के साथ कंबाइन होकर यूथ को इंस्पायर करने वाला है। ठीक है, और इन 2 ऑनलाइन कोर्सेज के भी नाम याद रखना। एक का नाम तो है इंट्रोडक्शन टू सैंड आर्ट, एंड दूसरे का नाम प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ सैंड आर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट न्यू गवर्नर्स। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किए हैं नए गवर्नर्स गोवा के, हरियाणा के और लद्दाख के। ठीक है, तीनों का नाम देख लेते हैं और याद रखना। सबसे पहले हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी। ठीक है, फिर गोवा के जो गवर्नर नए अपॉइंट किए गए हैं पुष्पापति अशोक गजापति। ठीक है, इनका नाम याद रखना। एंड लास्ट में लद्दाख के कविंदर गुप्ता। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है तालिस्मान सैब्रे के बारे में। तो तालिस्मान सैब्रे 2025 एक मेजर बायलेटरल मिलिट्री ड्रिल है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने कंडक्ट करी है 13 जुलाई को 2025 में। 13 जुलाई को, अभी 2-3 दिन पहले। और ये 11th एडिशन था इसका। ठीक है, ये लार्जेस्ट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे नेशंस जो हैं, बहुत सारे कंट्री जो हैं, उनका पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, और इंडिया भी अलॉन्ग विद 18 अदर नेशंस इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है बिम्स्टिक कॉन्क्लेव के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है 2nd बिम्स्टिक कॉन्क्लेव। अब बिम्स्टिक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और कहाँ इनॉग्रेट करा है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो याद रखना बिम्स्टिक का 2nd कॉन्क्लेव विशाखापट्टनम में। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज विच हैज़ ओपन्ड इन सिक्किम। तो इसका नाम है याक्तिन विलेज। ये सिक्किम के पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको अनाउंस किया गया है इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? एक तरह से ये प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो कि ऑफ़र करता है जो रिमोट वर्कर्स हैं, है ना, जो एक ही जगह पे रह के काम करते हैं, घर बैठे काम करते हैं, तो उनको एक पीसफुल माउंटेन सेटिंग, पीसफुल माउंटेन प्लेस ऑफ़र करता है वहाँ पे रहने के लिए और काम करने के लिए। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे रह के हिमालय की सुंदर वादियों में अपना काम अच्छे से कर सके। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इनिशिएटिव होता है, ये जो वहाँ की लोकल फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि वो फिर अर्न करते हैं इनकम, क्योंकि वही होम स्टे प्रोवाइड कराते हैं रिमोट वर्कर्स को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट प्रचंड शक्ति एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी के राम डिवीज़न ने एक पावरफुल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका नाम है प्रचंड शक्ति खरगा कोप्स फील्ड ट्रेनिंग एरिया में, और ये कहाँ है? यूपी के मेरठ में। ठीक है, तो प्रचंड शक्ति कहाँ हुई? मेरठ में, याद रखना। ये जो इवेंट है ये शो करता है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स, एआई सिस्टम्स या लॉइटरिंग वेपन्स ने इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ और स्पीड इम्प्रूव करी है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट फौजा सिंह जी। तो ये वेटरन मैराथन रनर थे जिनका कि 114
साल की एज में निधन हो गया है और रोड एक्सीडेंट से ये हुआ। तो याद रखना कि फौजा सिंह जी एक वेटरन मैराथन रनर थे। ओके, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। यू कैन रिवाइज फ्रॉम द PDF आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।